नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विज्ञान सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत यानी कि सोशल साइंस के अंतर्गत इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। ये सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को फुल वॉच यानी कि अंत तक ज़रूर देखना। ये सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। इसके बाद यानी कि इस समय हम आपके सभी चैप्टर के इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को करा रहे हैं। इस वीडियो के बाद मतलब कि कुछ दिनों के बाद आपको सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन याद करना है। अब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को इसलिए ला रहे हैं क्योंकि आपके जब से OMR शीट का सिस्टम आया है, ठीक है ना, OMR शीट का जब से नियम आया है तब से आपको 20 यानी कि 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आपको सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को भी तैयार करते जाना है। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। क्या है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी उपजातियाँ दयनीय अवस्था में हैं और लुप्त होने के निकट हैं। ऑप्शन है चीता, पहाड़ी कोयल, मधुका, यहाँ देखिए मधुका इंसिग्निस है और ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ आप देखिएगा जो चौथा ऑप्शन है वो सही होगा, मतलब ये सभी। हाँ दोस्तों, चीता, पहाड़ी कोयल, इसके अलावा मधुका इंसिग्निस, ये सभी जो उपजातियां हैं वो दयनीय अवस्था में है, मतलब लुप्त होने के कगार पे हैं। ठीक है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सेकेंड क्वेश्चन हमने नहीं देखा ना, पहले स्लाइड पे चलिएगा। ये है पहला स्लाइड और यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन देखा। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी जातियाँ संकटग्रस्त की श्रेणी में शामिल हैं। संकटग्रस्त की श्रेणी में शामिल है मतलब एकदम लुप्त होने के निकट है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी जातियां संकटग्रस्त की श्रेणी में शामिल है भाई, जंगली गधा, सेकेंड ऑप्शन है काला हिरन, गेंदा और ये सभी। तो ये तीनों करेक्ट होगा, मतलब ये सभी होगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चैनल पे दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए। ठीक है ना, ओके। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन, भारत में चीते की जाति को कब लुप्त प्राणी घोषित किया गया। भारत में चीते की जाति को कब लुप्त प्राणी घोषित किया गया। वर्ष 1956 में, वर्ष 1952 में, वर्ष 1962 में कि वर्ष 1992 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, वर्ष 1952 में होगा, मतलब सेकेंड ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किसे हरा सोना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है वन संसाधन को, जल संसाधन को, भूमि संसाधन को कि मानव संसाधन को। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यदि अध्याय पढ़े होंगे या फिर आप यहाँ पर ही सोच सकते हैं, जो मानव संसाधन है इसे हरा सोना के नाम से तो कहा ही नहीं जाएगा। इसके अलावा जल संसाधन को भी नहीं कहा जाएगा हरा सोना के नाम से, भूमि संसाधन को भी हरा सोना के नाम से नहीं कहा जाएगा। यहाँ पे जो वन संसाधन है इसी को हरा सोना के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें पेड़ पौधे होते हैं और जो कि हरे भरे होते हैं। जो वन होता है, जो जंगल होता है वो हरा भरा होता है। तो आप ऐसे भी सोच सकते थे कि हरा सोना के नाम से वन संसाधन को कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, मिजोरम है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है कि गुजरात है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा राज्य होगा, कौन सा प्रांत होगा, तो मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। ठीक, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वन पाए जाते हैं। तो यहाँ आप देखिएगा, निम्न में से कौन से वन ग्रीष्मकाल के आरंभ में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है ना, सेकेंड ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, थर्ड ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और फोर्थ ऑप्शन है पर्वतीय वन।
तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ आप देखिए जो पहला ऑप्शन है वो आपका राइट होगा, मतलब सही होगा। ठीक है ना? कैसे? उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रीष्मकाल के आरंभ में ही वो अपने पत्तियों को जमीन पे गिरा देते हैं। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वनों के असमान वितरण को कौन से कारक प्रभावित नहीं करते? कौन से कारक प्रभावित नहीं करते हैं दोस्तों? ऑप्शन क्या है? उच्चा यहाँ देखिएगा, उच्चावचीय दशाएं, मानसूनी जलवायु, मिट्टी की दशाएं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा भारतीय वनों के असमान वितरण को कौन प्रभावित नहीं करते? देखो कौन से कारक प्रभावित नहीं करते हैं? तो उच्चवचीय दशाएं तो प्रभावित बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे जमीन ऊंची हो या फिर नीची हो, वो बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगा, वनों का वितरण तो होता रहेगा। मिट्टी की दशाएं भी नहीं हो सकता है, मानसूनी जलवायु भी नहीं हो सकता है, मतलब ऑप्शन जो राइट होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यह है कि वनों के ह्रास के यानी कि निम्नीकरण के कमी के कारण कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? ह्रास का मतलब होता है कमी या फिर निम्नीकरण। ठीक है, तो इसके कारण कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? पहला ऑप्शन है मृदा अपरदन, सेकेंड ऑप्शन है वर्षा में कमी, थर्ड ऑप्शन है प्रदूषण में वृद्धि और फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो हाँ दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि ये सभी होगा। यानी कि जब वनों का ह्रास होगा तो पहली समस्या तो मृदा का अपरदन होने लगेगा। अब मृदा का अपरदन कैसे? जब वायु के देखिए, जब वायु या फिर इसके अलावा जल की जो धाराएं बहती हैं वो देखे होंगे कि वो माटी को जो मिट्टी होता है उसको काटती जाती हैं। ठीक है ना, तो वही मृदा अपरदन कहलाता है। इसके अलावा जब वायु भी बहता है, तूफान भी बढ़ता है, तो वो भी मिट्टी के जो परत होते हैं, मिट्टी के ऊपरी परत या फिर जो भी मिट्टी होती है उसको उड़ा ले जाती है। तो यही यही चीज़ क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, यहाँ जो सेकेंड ऑप्शन ये भी क्यों नहीं है? देखिए वर्षा में कमी होता है, वर्षा में भी कमी होता है, मतलब ये भी सही है, मतलब ये सभी होंगे। यहाँ आप देखिए प्रदूषण में वृद्धि, भाई जब ह्रास होगा, वनों का ह्रास होगा तो ऑक्सीजन की मात्रा भी घटेगी, ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा? प्रदूषण में वृद्धि होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। वर्षा में कमी कैसे होगा? ऋतु बनेगा ही नहीं तो वर्षा होगा कैसे? तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन होंगे, मतलब ये तीनों समस्याएं उत्पन्न होंगी। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आते हैं, हर साल आते हैं। यदि तैयार कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय वन्य संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? भारतीय वन्य संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था दोस्तों? ऑप्शन देखिएगा 1960 में ईस्वी में, 1900 यहाँ आप देखिएगा सेकेंड ऑप्शन है कि 1972 ईस्वी में, थर्ड ऑप्शन है 1988 ईस्वी में, और डी ऑप्शन क्या कह रहा है 1986 में। तो भारतीय वन्य संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था दोस्तों? तो याद रखिएगा 1972 में। ओके, 1972 में क्या किया गया था? पारित किया गया था क्या? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ओके, याद रहेगा ना? याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में वन महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया था दोस्तों? ऑप्शन है वर्ष 1950 में, सेकंड ऑप्शन है वर्ष 1951 में, थर्ड ऑप्शन है वर्ष 1952 में, और फोर्थ ऑप्शन है यानी कि डी ऑप्शन है 1962 में। तो इसका जो करेक्ट और राइट आंसर होगा वर्ष 1900 क्या होगा? 50 होगा। ठीक है ना, यानी कि भारत में वन महोत्सव का जो शुभारंभ हुआ था वर्ष 1950 में हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, ओके। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद कर लीजिएगा। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? देख लीजिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि 2020 में पूछा गया। इसके अलावा आप ये मत समझिए केवल 2020 में पूछा गया, इसके अलावा ये 21 में भी पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया है। ठीक है ना, क्या है क्वेश्चन? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? असम में, पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में कि मध्य प्रदेश में? तो जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ स्थित है, किस प्रांत में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है ना, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट होगा। याद रखिएगा, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा संरक्षण अधिनियम, यहाँ देखिए संरक्षण, निम्न में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? ऑप्शन है
संयुक्त वंश प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, वन्यजीव पशु विहार का परिसीमन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा संरक्षण, ये सभी संरक्षण वाले तरीके हैं, तो ये सभी संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता। तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन वो राइट होगा, ये सीधी भागीदारी नहीं करता है, यानी कि वन्य जीव पशु विहार का जो परिसीमन है वो समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने जितने भी क्वेश्चन देखा सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। दोस्तों यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अभी लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट फिंगर दबाइए और लाइक कीजिए, ठीक है। यदि ढेर वीडियो, ऐसे ही ढेर वीडियो चाहिए आपकी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना, तो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही इसमें वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चैनल से फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारे वीडियो को देखिए जाके, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन इस वीडियो को लाइक किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, उन हर भाई बहन को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा इस वीडियो को जिन्होंने वॉच किया है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ।